अपनी ही सरकार, अपना ही प्रशासन, फिर भी राजू अहलावत दिखे लाचार। बोले अपनी सरकार ना होती तो 2 मिनट में कर देता उपचार। आपको बता दें कि मंसूरपुर डिस्टिलरी के कर्मचारियों का 2 वर्षों से वेतन नहीं मिलने पर आज भाजपा के राजू अहलावत ने एडीएम प्रशासन संजय कुमार सिंह को चेतावनी देते हुए खुलकर बताया कि तुम सब लोग मिल मालिकों से मिले हुए हो। मिल का करता धरता सुनील जैन तुम्हारे ही दम पर इन कर्मचारियों को बेवकूफ बना रहा है। और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि तुम जैसे अधिकारी मुझसे भाजपा छुड़वाकर ही मानोगे, क्योंकि मैं भाजपा के कारण ही खुद को लाचार समझ रहा हूं। नहीं तो आप जैसे अधिकारियों का इलाज 2 मिनट में घुटनों पर चलवाकर जब चाहूं तब कर दूं। देखिए और सुनिए किस तरह से राजू अहलावत के हंगामे के बाद मंसूरपुर डिस्टिलरी सीज करने के आदेश दे दिए गए। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर प्रशासन तब तक कोई काम करने को तैयार नहीं होता जब तक आम जनता मजबूर होकर धरना प्रदर्शन पर न उतरी। तब तक प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती और नेताओं के बारे में तो बताने की आवश्यकता ही नहीं। आज एडीएम ऑफिस है, क्या मामला है? देखो, एडीएम ई के ऑफिस में हम इसलिए आए हैं। एक मंसूरपुर में डिस्टिलरी है, उस डिस्टिलरी के ये बैठे कर्मचारी पिछले 2 साल से इनको सैलरी नहीं है। अमित भाई हैं इनके यूनियन के अध्यक्ष, इन्होंने 44 दिन तक वहां से धरना रखा पिछले साल। उस धरने में एक समझौता हुआ, जो अपने लेबर कमिश्नर जी बैठे ये थे, यूनियन के अध्यक्ष थे और डिस्टिलरी के जिम्मेदार सुनील जैन थे। ये बात तय कि हम जनवरी तक पूरा भुगतान कर देंगे। जनवरी गई, फरवरी गई, मार्च गई, अप्रैल गई, मई चल रहा। भुगतान करने के बजाय उन लोगों ने क्या किया, पिछले गेट से फैक्ट्री को अंदर से स्क्रैप में बेच दिया। रोज 1 ट्रक 2 ट्रक 3 ट्रक स्क्रैप में वह फैक्ट्री जानी शुरू होगी। लेकिन अब यह ज्ञात हुआ कि यह फैक्ट्री को बेचने की तैयारी में है। इन लोगों ने इनसे बात करी तो आज एडीएम साहब के यहाँ इनकी मीटिंग थी। लेबर कमिश्नर ने बात करी, जो सुनील जैन जी हैं, भाई आप आ जाओ। उसने कह दिया मैं 30 जून तक कोई आपसे बात करने की स्थिति में नहीं हूं। हम इस फैक्ट्री को खरीद लें, वो कोई ग्राहक देख रहे हैं। अब हमारा तो फैक्ट्री है, फैक्ट्री के नाम पर केवल जमीन बची हुई है। अब मैं जब इन्होंने फोन किया, मैं यहाँ पर आया क्योंकि मुझे जानकारी पहले से थी। अब क्योंकि हम भी सरकार का हिस्सा है, हमारी भी कुछ गरिमा है, लेकिन इस तरह के अधिकारी हमें सरकार का हिस्सा शायद ज्यादा दिन तक ना रहने दें। मुझे वही पुराने प्रोटोकॉल में आना पड़ा और मैं यहाँ के अधिकारी भी सुन रहे और अधिकारी के माध्यम से फैक्ट्री वालों को भी कह रहा। मैंने यहाँ फैक्ट्री वाले भी, जो फैक्ट्री के भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं, और यहाँ का प्रशासन पहले भी घुटनों का बल चला हुआ है। मुझे वो अवसर मत दो कि मेरी पार्टी मुझे गाली देवे और कार्रवाई करने की मुझे कोई नोटिस प्राप्त हो। इसलिए हम पार्टी की तरफ से, भाजपा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इनसे आग्रह करने आए। इन्होंने एक किस्म से हाथ खड़े कर दिए। अब हमारा अगर 2 ही ऑप्शन है, या तो भुगतान हो जबरदस्ती, या फिर हमारे लिए हाईवे बचता है। हम हाईवे पे बैठेंगे, लेकिन इस सब पे बैठेंगे, फिर किसी भी प्रशासन को हमारे बीच में नहीं आना है। या तो फैक्ट्री वाला रहेगा या फिर कर्मचारी रहेंगे। 2-2 साल से किसी को सैलरी नहीं मिल रही, बच्चों की फीस नहीं जा रही, लड़कों की शादी, अभी 2 की शादी, उसमें तो एक पिता के हार्ट फेल हो गया 20 तारीख को है, 2 के हार्ट फेल हो लिए। बच्चों की, लड़की की शादी गेट पे है, जेब में पैसा नहीं है। इन सबकी महीने में सैलरी मिलती है, अपना बैंक में उसमें आ जाए, बैंक के अकाउंट में। 2 साल से मैं नहीं कह रहा ये बिना उसके सैलरी के रह के दिखाओ, 3 महीने रह के दिखा दो। ये बिल्कुल संज्ञान इन लोगों ने नहीं लिया। और इसमें मेरे हिसाब से जो मैं इनके वो देख रहा हूं, बातचीत देख रहा हूं, ये सब मिले हुए हैं। हमें हाईवे पे बैठने के लिए मजबूर ना करें। इनके लिए अंतिम अवसर हो रहा है, इनसे आप भी बात कर लो। अगर ये इनका भुगतान देते हैं, अभी जो यूनियन के अध्यक्ष है, इन्होंने बताया कि कुछ के वहां पे वहां से गए अस्पताल में तो बीमे जमा नहीं हो रहे, मेडिकल बीमा वो जमा नहीं हो रहा, पैसे नहीं है। अभी इनके द्वारा बताया गया कि 1 हफ्ते में पैसा आ जाएगा। 1 हफ्ता तो 2 साल से कह रही है, फैक्ट्री बेच निकाल दी। जब अभी इन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि फैक्ट्री वाला भाई हमारे हाथ में नहीं है,
तो किस किस बेस पर गारंटी ले रहे भैया? 2 साल से कह रहे, हमें विश्वास नहीं है किसी भी तरह का।